नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मोटिवेशनल वीडियो सेशन में। सबसे बड़ा योद्धा मेरी नज़र में अगर किसी को कहा जाए तो वह है टाइम और पेशेंस, समय और धैर्य। इनसे बड़ा योद्धा आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होगा। समय का मुकाबला अच्छे महान लोग भी नहीं कर पाए, और जिसने भी महान जो अपने आप को 30 मार्का समझते थे, समय के आगे नतमस्तक हो गए। लेकिन जो भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं, उन्होंने समय का साथ पकड़े रहा। आपको समय से लड़ाई इस प्रकार की लड़नी है कि आपके कार्य फॉरवर्ड रहें और समय पीछे हो जाए। समय के साथ दामन पकड़ के अगर आप चलेंगे और धैर्य का दामन पकड़ के चलेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लव ऑफ गार्डनिंग विल टीच यू पेशेंस। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग पेड़ पौधे लगाने का शौक रखते हैं, पेड़ पौधे लगाने, गार्डनिंग करने से प्यार करते हैं, वे जानते हैं कि धैर्य क्या होता है। किसी पेड़ को जब आप प्लांटेशन करते हैं तो तुरंत वो फलदार वृक्ष में नहीं बदल जाता। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, कई वर्षों की आवश्यकता होती है, तब जाके उसकी हो सकता है कि वो तो उस फलों का स्वाद भी न ले पाए, उसकी आने वाली पीढ़ी उसका आनंद ले पाए। तो जो लोग भी गार्डनिंग का काम करते हैं, उनसे हम धैर्य की परिभाषा सीख सकते हैं। और जिसके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, उसी ने अपनी मंजिल को पाया है। जितने भी लोग सक्सेस हैं, उनसे अगर उनकी स्टोरी पूछी जाए, सफलता की कहानी पूछी जाए, तो हर व्यक्ति ये कहेगा कि हम धैर्य की नाव पर बैठे रहे, धैर्य का साथ पकड़े रहे, तब जाकर के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। किल यू एक्सक्यूजेज, फेस ऑफ फियर्स, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, यू कैन डू इट। बहानेबाजी आपको खत्म करनी होगी, डर अपने चेहरे का खत्म करना होगा, डाउट सारे खत्म करने होंगे। संदेह आपको सफलता प्राप्त करने से रोकता है। शक, संदेह, शंका जब हम अपने लक्ष्य के प्रति करने लगते हैं तो वो बहुत दूर हो जाती है हमसे। अगर ये बहानेबाजी, डर और संदेह ये सब आपके जीवन से गायब हो जाएं, तो आप सफलता के बहुत नजदीक हो जाएंगे। काम करने का नशा होना चाहिए, नामुमकिन शब्द को बाहर निकाल दो। एक जुनून पैदा करिए, एक नशा पैदा करिए किसी भी कार्य को। चाहे आप खिलाड़ी हो, खेल के प्रति नशा, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के प्रति नशा, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के प्रति नशा, आप कोई जॉब करते हैं, जॉब के प्रति नशा। और नामुमकिन, ये मुझसे नहीं होगा, ये शब्द निकाल दीजिए। कोई भी कार्य आपके सामने आए, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए और इस प्रकार से उस कार्य को करिए कि इससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है। खाली हाथ बैठकर समय को बर्बाद मत करिए, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं, मान लीजिए आप ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी तो करनी ही है, क्यों ना उस ड्यूटी में हम कुछ अच्छा कर लिया जाए, जिससे जो भी हमें अनुभव प्राप्त होंगे वो कुछ नहीं है। तो आप अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपके माइंड की रनिंग तो हो रही, एक्सरसाइज तो हो रही। ये सोच करके किसी काम को करना चाहिए, ना कि ये बोझ समझ करके। विपरीत परिस्थितियों से बार बार खुद को निकालने वाला ही अंत में विजेता होता है। विपरीत परिस्थितियां एक चक्रव्यूह की तरह काम करती हैं, वो हर किसी के जीवन में आती हैं, और उन चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे आपके सबके बस में होता है। बस हम उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं, ये हमारी ट्रिक पर निर्भर करता है। और जो इस ट्रिक को
आजमाएगा वो विनर कहलाएगा। शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जब तक लहरें ना आए, हिलोरे ना आए, तो उस पानी में नाव चलाने वाले को कभी नाव का अनुभव ही प्राप्त नहीं होगा। अगर शांत समुद्र है वो तो धीरे धीरे खेता रहेगा। जब हिलोरे रूपी विपदाएं हमारे जीवन में आती हैं, जब ऊंची ऊंची लहरें रूपी जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें कुशलता प्रदान करती हैं, वो हमें अपनी नाव को बचा के रखने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। अगर हम शांत समुद्र में तैरते रहेंगे, हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए, हमारा जीवन फूलों के बिस्तर से सजा हो, हमारे जीवन में कभी कठिनाइयां ना हो, तो हम कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। मैं नहीं मानता कि आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, और अगर सफलता मिल भी गई तो वो अस्थायी रहेगी। क्योंकि आप जिस कार्य में सफल हो जाते हैं, इसके बाद भी तो असली संघर्ष शुरू हो जाता है। आप कोई भी जॉब पाने के बाद असली संघर्ष तो वहां शुरू होता है। तो इस प्रकार से अगर कुशलता हासिल करनी है तो ये सोचना पड़ेगा कि ये जो जीवन में जो हलचलें आ रही हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सीख देके जा रही हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत की बात नहीं करेंगे, ये कसम खाइए, हम आप किस्मत की बात नहीं करेंगे, क्योंकि किस्मत की बात जुआड़ी करते हैं। जब जुआड़ी पत्ता खेलता है तो वो किस्मत के भरोसे खेलता है कि इस बार मेरे फेवर का पत्ता गिरेगा। वो आजमाता है अपनी किस्मत को। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी किस्मत की बात नहीं करते, लक की बात नहीं करते, परिश्रम की बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कई बार हमने देखा कोई भी व्यक्ति है, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, उसने अपना लक्ष्य ही बदल दिया। ये नहीं देखा कि कहाँ कमी है, क्या समस्या है, कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूं, उन गलतियों को सुधारने की बात नहीं करता है। हमें पेड़ों से ही सीखना चाहिए। पेड़ अपनी जड़ें नहीं बदलते हैं, वो प्रतिवर्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं अपने आप को नया करने के लिए, क्योंकि पत्तियों में ही पेड़ पौधों का भोजन बनता है। वो अपनी किचन को रिपेयर करने का काम करते हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जब कभी आपको ये लगने लगे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, किसी बिजनेस को स्टैंड कर रहे हैं, कोई आपका साथी नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं, तो एक नज़र सूरज पर डालनी है। हमें सूरज को देखना है कि वो अकेला है और पूरे संसार को प्रकाशवान करता है। पूरा दिन अकेले ही आसमान में चमकता रहता है और सारे संसार को आलोकित करता रहता है। ये सूरज से अच्छी सीख हमें कोई नहीं दे सकता, आसमान और सूरज। और हमें भी सूरज को अपना साथी बना देना चाहिए कि जिस प्रकार से अगर सूरज अकेले वर्क करता है तो उसी प्रकार से मैं भी अकेले ही पूरे संसार को अपने कार्यों से
प्रकाशित करने की क्षमता रखता हूँ। ये भाव अगर आपके अंदर है तो कभी आपके अंदर निराशा नहीं आएगी, हताश नहीं होंगे आप। राह की धूप मेरे काम आई, छांव होती तो सो गया होता। कभी भी हमें छाया की बात नहीं करनी चाहिए। जो मुसाफिर होता है, जिसको अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है, वो राह की धूप को अपना मित्र बनाकर आगे बढ़ता है। अगर छांव आएगी तो वो आगे एक कदम भी नहीं रख पाएगा। इसलिए छाया की बात नहीं करनी है आपको। चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, धूप हो, तूफान हो, आंधियां हो, सफलता के रास्ते अकेले ही तय करने हैं और धूप का अपना साथी बनाकर आगे बढ़ते रहो। मंजिल मिल ही जाएगी। किसी को हरा देना आसान है, लेकिन किसी को जीतना बड़ा मुश्किल। ये बात बिल्कुल सही है। हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी के मन पर राज करना, उसको जीतना, ये सबसे बड़ी जीत होती है। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। जब हम सामने वाले को अपने से ज़्यादा स्ट्रांग समझ लेते हैं तो वो हमें तुरंत पराजित कर देता है। जब हम अपने गोल को, लक्ष्य जो हमने बनाया है, जब हम सोचते हैं ये गोल बहुत बड़ा है, कठिन है, बहुत संघर्ष है, तो समझ लीजिए कि वो आपको गोल मिल नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको बड़ा बना दिया। अपने सामने जो आपका लक्ष्य था, आपका जो दुश्मन था, जिसको पराजित करना था, उसको आपने बड़ा कह दिया, तो इसका मतलब आप छोटे हो गए। अब आपके अंदर वैसी ही साइकोलॉजी चलने लगेगी कि ये बड़ा है, ये गोल बहुत बड़ा है, तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं? आप उस युद्ध में तो आपका हारना तय है। इसलिए कभी भी अपने दुश्मन को बड़ा नहीं समझना है, उसको हमेशा छोटा समझना है, हल्का समझना है। आपको सदैव ये बोलना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इस कार्य को मैं कर लूँगा। जब ये भाव आपके अंदर रहता है, इसके बाद असली खेल शुरू होता है और वह लक्ष्य तुरंत आपको अचीव होगा। किसी चीज़ को जब आप ऐसे ही दैनिक कार्यों को समझिए, जब आप किसी कार्य को करते हैं और उसको हल्का समझ लेते हैं, अरे ये तो मैं बाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं तुरंत कर सकता हूँ, उसको आप कर ले जाते हैं। लेकिन जब आप कह देते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब आप कह देते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको पराजित होना निश्चित है। आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कभी नहीं बनेगा। लेकिन जब आप समझ लेते हैं, अरे ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप कर ले जाते हैं। ऐसी ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। प्रॉब्लम आती है सबके लाइफ में, यदि हम उनको हल्का समझेंगे, आपके ब्रेन में वैसा ही उसके प्रति सॉल्यूशन, रात दिन आपके दिमाग में वो क्वेश्चन घूमेगा, मुझे इसको सॉल्व करना है, ये तो बिल्कुल हलवा है, और वैसे ही विचार आपके दिमाग में आने लगेंगे। उसको सॉल्व करने के नए नए तरीके आएंगे और आप सॉल्व करने जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना ठोकरों ने सिखाया हो। जो व्यक्ति ठोकरें खा खा कर बड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को हराना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं। या यूं कहूं मैं कि जो भी इस दुनिया में असफल लोग हैं, वे आपको सबसे बड़ी सीख दे सकते हैं, सबसे बड़ा गुरु ज्ञान दे सकते हैं, कि वो मंत्र दे सकते हैं आपको जो आपको कामयाबी तक पहुंचा सकता है। लेकिन जो भी व्यक्ति सफल होते हैं, उनसे जब आप बात करेंगे
तो वो यही कहेंगे बस ये कर लीजिए, ये बस हो गया। वो टू द पॉइंट एक एक चीज़ को समझाएंगे नहीं। लेकिन जो व्यक्ति असफल होता है वो बहुत सारा नॉलेज आपको दे सकता है कि ये समस्याएं, ये बाधाएं रास्ते में आती हैं और इन रास्तों में, इन बाधाओं को, इन कांटों को आपको साफ करना है, तभी सक्सेस हो पाओगे। मेरे प्यारे साथियों, तो असफल व्यक्ति जरूर असफल हुआ है कुछ नंबरों से, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, अनुभव बहुत है। अब वो आपको वह ज्ञान दे सकता है जो एक सफल व्यक्ति कदापि नहीं दे सकता। थैंक यू। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए और इस चैनल पे इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो हम शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।